किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि स्वाद हो या संबंध, जब सीमा टूटती है तो मिठास भी जहर बन जाती है। अगर आप भी मीठे के शौकीन हैं या मीठा बोलने के, तो ये कहानी आपके लिए है। आज के मैनेजमेंट ज्ञान में छिपा है अति का कड़वा सबक। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मैनेजमेंट ज्ञान। एक व्यापारी को मीठा खाने का बहुत शौक था। वो पेट भरने के बाद भी एक बैठक में बहुत सारी मिठाइयाँ खा जाया करता था। उसके परिवार वाले इस शौक से बड़े परेशान थे और उसे बहुत समझाते थे, लेकिन उसने मिठाई खाना कभी कम नहीं किया। एक बार सेठ की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए आए वैद्य ने बताया कि सेठ जी, जरूरत से ज्यादा मीठा खाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। आपको मधुमेह यानी डायबिटीज बीमारी हो गई है, इसलिए आपको मीठा खाना बंद करना पड़ेगा। सेठ जी वैद्य जी से बोले, वैद्य जी, मीठे खाने से कोई नुकसान होता है क्या? इससे तो शक्ति आती है। तो वैद्य जी बोले, लेकिन ज्यादा मीठा खाने से वो जहर बन जाता है। यदि आप मीठा खाएंगे तो वो आपके लिए जहर से कम नहीं होगा। आज से आपको करेले का रस पीना होगा और करेले की सब्जी खानी होगी। करेले का नाम सुनते ही सेठ के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो कड़वी चीजें खा पी नहीं सकते थे। उन्होंने करेला खाने से मना कर दिया। तब वैद्य बोले, सेठ जी, यदि आप करेले का रस पियोगे तो आपके शरीर में शक्कर की मात्रा कम हो जाएगी और आप दोबारा मिठाई खा सकोगे। मिठाई के लालच में सेठ ने करेला खाने को और करेले का जूस पीने को तैयार हो गए। धीरे धीरे सेठ के शरीर में शक्कर की मात्रा संतुलित होती गई और उनकी तबीयत ठीक होती गई। वैद्य ने उन्हें मिठाई खाने की इजाजत दे दी, लेकिन ये कहकर कि वो केवल इतनी मिठाई खाएं कि जिससे उनका मुंह मीठा हो जाए। सेठ ने ऐसा ही करने की हामी भर दी। कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे सेठ जी ने वैद्य जी की हिदायत को भुला दिया। वो सोचते थे कि आज थोड़ी सी मिठाई ज्यादा खा लूं तो बस मेरा मन भर जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी मिठाई बहुत ज्यादा में कब तब्दील हो गई, सेठ जी को भी नहीं पता पड़ा और सेठ की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई। वैद्य ने उसे फिर से करेला खाने को कहा। ये सेठ जी की पत्नी को समझाते हुए बोले कि भाभी जी, इस बार तबीयत थोड़ी ज्यादा बिगड़ी है। इस बार सामान्य करेले से बात नहीं बनेगी। इस बार उन्हें ऐसा करेला देना पड़ेगा जो नींद चढ़ा हो। ये सुनते ही सेठ और घबरा गया। उसे पहले ही कड़वा खाना पीना अच्छा नहीं लगता था, अब तो उसे नींद चढ़ा करेला खाना पड़ेगा। वो बोले कि एक तो करेला, दूसरा नींद चढ़ा। ना बाबा ना, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। कुछ तो दया करो वैद्य जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी ज्यादा मीठा नहीं खाऊंगा। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान नहीं, हेल्दी ज्ञान पर नजर डालें तो कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयते, यानी अति का हर जगह त्याग करना चाहिए, फिर वो किसी भी चीज में हो। अब देखिए ना, ज्यादा मीठा होने से वो जहर हो जाता है। यही बात संबंधों पर भी लागू होती है। जब आप अत्यधिक मीठे या विनम्र बन जाते हैं तो भी आपको लोगों से मिलने वाले अनुभवों से कड़वे घूंट ही पीने पड़ते हैं, क्योंकि अति स्नेह से सामने वाले की मति बिगड़ जाती है और वो आपको मूर्ख समझकर फायदा उठाने लगता है। जब आपको पता चलता है तो आप ठगे रह जाते हैं या फिर ठगे महसूस करते हैं और ये कड़वा घूंट पीना पड़ता है। हाँ, समझदार लोग एक बार धोखा खाकर चेत जाते हैं और अपने व्यवहार में मिठास को जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ने देते हैं, जबकि नासमझ लोग अपनी इस आदत पर काबू नहीं पाते और फिर उन्हें अधिक ज्यादा कड़वे अनुभव से गुजरना पड़ता है, यानी उन्हें नींद चढ़े करेले का स्वाद चखना पड़ता है। यदि आप इस स्थिति से बचना चाहते हैं तो अपने व्यवहार की मिठास में संतुलन बनाए रखें। दूसरी ओर, आज हम उन लोगों को चेताना चाहेंगे जो मधुमेह यानी डायबिटीज से ग्रसित हैं, और साथ ही उनको भी जो अपनी जीभ पर नियंत्रण न पाने की वजह से इस रोग के शिकार हो जाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाकर ही इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। वैसे भी कोई डॉक्टर आपको मुंह मीठा करने से नहीं रोकता, लेकिन यदि आप मुंह मीठा करने की जगह मुंह को मीठे से भर देंगे तो फिर मुंह मीठा नहीं कड़वा ही होगा, क्योंकि आपको करेले का रस जो पीना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि खुद भी जागरूक हो
और दूसरों को भी जागरूक करें, ताकि ये बीमारी अपने पैर ना पसरा पाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मीठा खाना छोड़ दें, खाएं, लेकिन अपने पेट को मिठाई की दुकान ना बनाएं। तो अगली बार जब आप किसी चीज़ में थोड़ा और का लालच महसूस करें, तो ये कहानी ज़रूर याद करिएगा, वरना मीठा भी कड़वा बनते देर नहीं लगेगी। आप भी आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं कि क्या आपने भी कभी नीम चढ़ा करेला खाया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई कहानी, किसी नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।